पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि बीजेपी ने अपने 104 विजयी सांसदों को दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया, और यह भी कि पंजाब के पूर्व सीएम के पोते रवनीत बिट्टू, हिमाचल के 6 बागी कांग्रेसी विधायकों और हरियाणा में कांग्रेस के विवादित पूर्व सांसद नवीन जिंदल को पार्टी धड़ाधड़ एंट्री क्यों दे रही है। सवालों के जवाब की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से करते हैं, क्योंकि मोदी के विजय अभियान का मेरठ से करारा कनेक्शन है। 2014 और 2019 लोकसभा की तरह इस बार भी बीजेपी का प्रचार अभियान मेरठ से ही शुरू होगा। 28 मार्च गुरुवार को मेरठ में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होगा, जहां से बीजेपी ने इस बार टीबी के राम यानी अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। अरुण गोविल बीजेपी का नया चेहरा है, जिन्हें लगातार 3 बार से सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जगह मेरठ से चुनाव में उतारा गया है। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के अकेले नेता नहीं हैं जिनका टिकट कटा है। अब तक 405 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिनमें से 104 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। जीते हुए सांसदों का टिकट क्यों काट दिया गया, इसकी पूरी पड़ताल थोड़ी देर में पटियाल आपके सामने रखेगा। पहले आप मोदी की विजय में मेरठ कनेक्शन की कहानी खुद टीवी के राम यानी अरुण गोविल से सुन लीजिए। याद रहे, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बड़ा चुनावी मुद्दा माना जा रहा है। खैर, बीजेपी ने मेरठ में उम्मीदवार का चेहरा तो बदल दिया, लेकिन मेरठ से चुनाव अभियान शुरू करने को लेकर पार्टी का राजनीतिक भ्रम नहीं बदला। मेरठ से चुनाव अभियान को बीजेपी शुभ मानती है। नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए यूपी पहुंचे। 2 फरवरी को अभियान की शुरुआत मेरठ की रैली से की। 2019 लोकसभा चुनाव का प्रचार 28 मार्च को मेरठ से ही शुरू किया था उन्होंने। 2024 लोकसभा चुनाव अभियान शुरू होने की तारीख और जगह वही है। मेरठ में मोदी की रैली 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी हुई थी। वहीं से मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव 2022 की, तो उसकी शुरुआत भी या उसका कैंपेन भी मोदी ने मेरठ से ही शुरू किया था। बीजेपी का मानना है कि मेरठ से मिली मजबूती जो शुरुआत से उन्हें असर दिखाती है, वो यूपी के दूसरे किनारे पूर्वांचल तक असर डालती है और नतीजे पार्टी के पक्ष में आते हैं। लेकिन बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी का पूरा जोर उम्मीदवारों की विनिंग कैपेबिलिटी और अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने पर है, क्योंकि इसके बगैर बीजेपी का 400 पार का टारगेट पूरा नहीं हो सकता। जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। वो भी सेवा का एक रूप था, और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। कंगना रनावत जैसी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो सेलिब्रिटी होने के मुखौटे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं। कंगना रनावत के बारे में सब लोग जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करती हैं, और कल नहीं तो परसों इन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, और ये अब साबित हो गया। हर सीट पर कौन जीत सकता है उसी को मानदंड रख के चुना जाता है, और वैसे ही जीतने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता मेरे परिवार है। उनसे हमारा एक 30 वर्ष का एक पारिवारिक रिश्ता है, और हमेशा वहाँ से लोगों से मुझे प्यार मिला, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। और आज जब मुझे एक बार दोबारा से मुझे मैदान में उतारा गया है, जो हम विकसित भारत का जो सपना है माननीय मोदी जी का, उसके ऊपर हम काम करेंगे और मिलजुल कर अपने सपनों के हरियाणा और अपने सपनों के हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। जवान नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है, और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है, और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए,
वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। बीजेपी ने अपने 104 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, ये बड़ी बात है। बेटिकट नेताओं की लिस्ट इतनी लंबी कैसे हो गई? इसके परीक्षण से पहले आप कुछ ही आंकड़े देख लीजिए। 2019 में बीजेपी ने 303 सांसद जीत कर आए, उसमें से 104 सांसदों को टिकट नहीं मिला। पार्टी ने अपने 1/3 सांसदों का टिकट काट दिया। टिकट कटने वाली लिस्ट में मोदी सरकार के 10 मंत्री भी शामिल हैं। सांसद और मंत्री जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को गाजियाबाद से टिकट मिला है। बढ़ती उम्र का हवाला दिया गया। वीके सिंह ने खुद आगे आकर चुनाव लड़ने से इनकार किया। सांसद वरुण गांधी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पीलीभीत से वरुण का टिकट कट गया। जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। संतोष गंगवार की बढ़ती उम्र आड़े आई। बरेली का टिकट छत्रपाल गंगवार को थमा दिया गया। विवादित छवि और बयान देने वाले भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट भी कट गया है। 2019 में केपी यादव ने गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। इस बार सिंधिया ने परिवार की सीट गुना का टिकट वापस हासिल कर लिया, क्योंकि वो पार्टी बदल चुके हैं। अब वो बीजेपी से लड़ेंगे। विवादित बयानों के चलते उत्तर कन्नड़ सीट से 6 बार के सांसद अनंत हेगड़े का टिकट भी कट गया है। बड़े नेताओं के टिकट कटे और एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, हम उनके पास भी गए। उन्होंने जो बताया आप भी सुन लीजिए। हमारे सामने एक इतिहास है। अगर गुजरात के विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी ने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया और सारे मंत्रियों को बदल दिया। और गुजरात के विधानसभा चुनाव में कैसे नतीजे आए? बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, सारे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़े। कई राज्यों में देखने को मिला है, जब उन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो सिटिंग एमएलएस को हटाकर बीजेपी नए चेहरों को लेके आती है। और ये नए चेहरे होते कैसे हैं? ज़्यादातर युवा चेहरों को लेके आती है। पिछले कई चुनाव में, कई साल में ये देखने को मिला है कि बीजेपी को इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। 24 के चुनाव में भी यही ट्रेंड होने की गुंजाइश है। लगता है बीजेपी को इससे फायदा होगा और सोच समझकर बीजेपी के द्वारा अपनाई गई ये रणनीति है, और नुकसान होता हुआ तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मोदी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी सरकार और संगठन दोनों में पकड़ है, लेकिन ऐसे नेताओं की जनता में कितनी पैठ है? इस बार के चुनावों में इसकी भी टेस्टिंग होनी है। 7 केंद्रीय मंत्री इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको उतारा गया है। पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से, धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से उतारे गए हैं, सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ से उतारे गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से, मनसुख मांडवीय गुजरात के पोरबंदर से उतारे गए हैं, भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से, पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के राजकोट से चुनाव मैदान हैं। ये सभी चेहरे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा कुछ राज्य मंत्री भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से राजीव चंद्रशेखर, अंतिगल से वी मुरलीधरन, नीलगिरी से एल मुरुगन बीजेपी ने उम्मीदवार बनाए हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको अब चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम भी शामिल है। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए, वोट परसेंट अप करने के लिए हर ताकत लगा दी है बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार हैं। यूपी के पूर्व सीएम और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमपी के अगर पूर्व सीएम की बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो हम उनको भी उतारा गया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं बासवराज बोमई, उनको भी उतारा गया है। असम के पूर्व सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको भी उतारा गया है। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उतारा है। कुछ पार्टियों में तो जो बड़े दिग्गज नेता थे उन्होंने टिकट लेने से, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी में ये नहीं चल सकता, ये भी एक मैसेज है। बीजेपी अपने हर नेता को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, राज्यों में मंत्री हो, सबको एक कार्यकर्ता की नजर से देखते हैं और उनकी जिम्मेदारी पार्टी तय कर रही है कि किस वक्त किनको ये जिम्मेदारी मिलेगी। ये नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको राज्यसभा की आदत पड़ गई होती है, वो हमेशा राज्यसभा रहते हैं। तो उन सबको भी पार्टी ने राज्यसभा से लोकसभा के चुनावों में उतारा ताकि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़े
और इसलिए आप देखते हैं कि वो मुख्यमंत्रियों को भी उतार देते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार देते हैं, राज्यसभा वालों को भी, बहुत सारे लोगों को उतारा है। उसकी बड़ी वजह यही है। और उसका एक और बड़ा कारण है कि जो नए लोग हैं पार्टी में, जिनको पहले कोई मौका नहीं मिला, उन्हें राज्यसभा मिल सकती है, उनको मंत्री पद मिल सकता है, राज्यों में जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी पार्टी में हर कार्यकर्ता को ये उम्मीद हो कि एक दिन तो उसका नंबर आएगा। अब मैं आपको बड़ी जीत के लिए बीजेपी के एक एंट्री एग्जिट प्लान की कुछ बड़ी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जहां दिग्गज उम्मीदवारों का टोटा है, वहां दूसरे दलों से दमदार नेताओं का इंपोर्ट भी थोक में किया जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं, लुधियाना से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी पंजाब में इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल के साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ, इस बात से इनकार आ गया। लेकिन पंजाब की 13 सीटों के लिए बीजेपी के पास जिताऊ चेहरों की कमी है, इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू हो गया है। पार्टी को मजबूत उम्मीदवारों और जनाधार वाले चेहरों की जरूरत है, इसीलिए बिट्टू बीजेपी के साथ हैं और बहुत जल्द उनकी उम्मीदवारी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सामने आ सकता है। गुजरात से अर्जुन मोडवाडिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, विधायक पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी ने उसी सीट से मोडवाडिया साहब को उपचुनाव में उतार दिया। बीजेपी की साथ आओ और टिकट पाओ स्कीम में भी सबसे तेज पूर्व कांग्रेस नवीन जिंदल निकले। बीजेपी में शामिल होते ही कुरुक्षेत्र का टिकट मिल गया उनको। पहले जिंदल कुरुक्षेत्र से ही कांग्रेस के सांसद थे, अब बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन झारखंड से जेएमएम विधायक थी, परिवार से अनबन थी थोड़ी, पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई। दुमका से लोकसभा का टिकट मिल गया। हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस विधायकों ने बगावत की, 3 दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। अब बीजेपी ने बगावत का इनाम देते हुए 19 सब सीटों पर उपचुनाव के लिए इन सबको बीजेपी के टिकट पर उतार दिया, जहां से वो पहले कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे। विधानसभा हो या लोकसभा, जीत कहीं भी हो, उससे मोमेंटम तो बनता है, जो बीजेपी के लिए बूस्टर डोज की तरह भी काम करता है, जिसके लिए फिलहाल 3 बड़े मकसद हैं। क्या मकसद है बीजेपी के लिए? पहला है 50% प्लस वोट शेयर करना, दूसरा मकसद क्या है 80% का स्ट्राइक रेट, और तीसरा मकसद है 400 पार के टारगेट को पूरा करना। लेकिन जीत के लिए पार्टी में आओ टिकट ले जाओ वाली स्कीम में अब विरोध भी सामने आने लगा है। अब पार्टी के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठने लगी हैं जिसमें आदर्श के बारे में बताया जा रहा है। मेरी पार्टी के पास 3 चीजें थी। समर्पित कार्यकर्ता, देशभक्ति की विचारधारा और मूल्य आधारित राजनीति। इन 3 बातों के कारण उस वक़्त की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को मेरे देश की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। तो मैं यही कहता हूं, जिस कारण हम यहाँ पहुंचे वो बातें हमको छोड़नी नहीं चाहिए। परिस्थितियां तो नहीं बदली, मनुष्य परिस्थितियों को बनाता है, मनुष्य परिस्थितियों को बदलता है। पर मैं कह रहा जो कुछ हो रहा है इस मुझे मत पूछो। उपचुनाव में जहां कांग्रेसी विधायकों को बीजेपी के टिकट पर उतारा गया है, वहां पर बीजेपी में बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से कुछ तस्वीरें आई हैं, आप भी देखिए और समझिए क्या कहती हैं ये तस्वीरें। करेंगे, यही करते रहेंगे, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। रवि ठाकुर जो अपनी पार्टी का नहीं हो सका आज तक, अभी वो जिसने 1.5 साल के अंदर अपनी पार्टी बदली, 1.5 साल भी नहीं हुए, पैसों के बलबूते वो लोगों को जीतता है, वोटर जीतता है, उसी के जीत पे वो आज इतना वो कर रहा है। आज वो बीजेपी में आता है, उसे हमारे सिर पे बिठाया जाता है, तो हम किस मुंह से कहाँ जाएंगे हम लोग? आप खुद सोचिए, हमारी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? मेरा यही डिसीजन है, जिस तरह सभी यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं भी चाहूंगी कि हम लोग सामूहिक तौर पे आज रिजाइन देने को तैयार है। मैं यही घोषित करती हूँ, आप सब अगर चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।